वीडियो में हमने गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया, उसका प्रूफ डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ और बातें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय में यहाँ पर फिर से आप लोगों को इसका स्टेटमेंट बताना चाहूँगी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0 होता है। अब देखिए, अभी इस केस में क्या था कि हमने बंद पृष्ठ के अंदर केवल एक आवेश लिया था Q, लेकिन अगर बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं जैसे कि +Q1 +Q2 +Q3, ठीक है, या फिर देखिए या फिर +Q3 या फिर -Q4 या फिर -Q5। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो देखिए ये कोई बंद पृष्ठ है सपोज, ठीक है, और इसके भीतर कई सारे आवेश हैं +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 करके कई सारे आवेश हैं। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा फाई ई, वो क्या होगा, इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/ε0। और बीजगणितीय योग हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, अगर ये सदिश राशि होती तो हम इसको सदिश विधि से जोड़ते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सदिश राशि अथवा अदिश राशि। ठीक है, तो चूंकि अदिश राशि तो इसलिए हम इसको बीजगणितीय ढंग से जोड़ देंगे। तो +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5। ठीक है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर अगर कितने भी आवेश होंगे तो डॉट 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 +Qn हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल, अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं, ठीक है, या फिर अगर हमने कोई ऐसा निकाय कंसिडर कर लिया जिसमें कि बहुत सारे आवेश, तो उस केस में उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे ये निकाय में कई सारे आवेश हैं, ठीक है, कुछ धनावेश है और कुछ ऋणावेश है। तो धन आवेश के कारण जो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वह बाहर की ओर दृष्ट होगा, मतलब धनात्मक होगा। ठीक है, इस जो बंद पृष्ठ है इससे बाहर की ओर दृष्ट होगा, अर्थात धनात्मक होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ऋण आवेश जैसे -Q4 और -Q5, इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह अंदर की ओर होगा। ठीक है, मतलब इस जो बंद पृष्ठ है इससे अंदर की ओर होगा और ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हल्की फुल्की सी जो जानने लायक बातें थी। इसके अलावा आप देखिए, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि जो भी हमने इसका प्रूफ किया था गॉस की प्रमेय का, तो उसमें हमने माना था कि जो बिंदु आवेश है वो किसी जो बंद पृष्ठ है उसके भीतर स्थित है। तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, मतलब अगर कोई आवेश, बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो तो फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके भीतर कोई बिंदु O था, वहाँ पे हमने कोई +Q आवेश ले लिया, तो इसके कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना हमने की। लेकिन अब यदि यह जो आवेश है, मतलब ये जो बिंदु O है, ये इस बंद पृष्ठ के भीतर ना होके बाहर है। ठीक है, मतलब बिंदु O यहाँ पे है और यहाँ पर कोई +Q आवेश रखा है, तो इस +Q आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम इस बिंदु को केंद्र मानकर, देखिए इस बिंदु को केंद्र मानकर इससे शंकुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बिंदु O को केंद्र मानकर हमने शंकुओं का निर्माण किया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने शंकु का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट, देखिए ये एक एरिया हमने ले लिया और इसी प्रकार से इस बंद पृष्ठ में एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, मैं पहले आप लोग को यहाँ पे डेफिनेशन से बताती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप ही हमको क्या देती है, वैद्युत फ्लक्स देती है। ठीक है, अर्थात यदि इस वाले गॉसियन पृष्ठ की बात हम करें, ठीक है, सॉरी, इस वाले छोटे से क्षेत्रफल अवयव की बात करें तो इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं कितनी है, 2। ठीक है, और इसी प्रकार से हम इस वाले, ठीक है, मतलब ये A1 है और ये A2 है, तो एरिया A1 से गुजरने वाली रेखाएं कितनी है, 2 है, और इसी प्रकार से एरिया A2 से गुजरने वाली रेखाएं भी 2 हैं।
ठीक है, ये देखिए बल रेखाओं की संख्या ना, तो अभी माना कि इसमें से 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं और उसी प्रकार से A2 से भी 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर को प्रवेश करती हैं तो उनका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पे लिखा भी देखिए, अंदर की ओर दृष्ट होंगे अगर वैद्युत फ्लक्स तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर वो बल रेखाएं देखिए बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही होंगी तो वो क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी 2 है बल रेखाओं की संख्या, लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इधर इस पृष्ठ A1 के लिए जो हमने फ्लक्स निकाला, ठीक है, φ1, वो क्या आया, नेगेटिव आया। और A2 के लिए जो हमने फ्लक्स निकाला φ2, वो क्या आया, पॉजिटिव आया, जबकि दोनों का मान क्या है, सेम है। तो अर्थात क्या होगा कि अगर हम इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो क्योंकि देखिए इससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं और इससे भी जो बल रेखाएं गुजर रही हैं दोनों आपस में बराबर है, लेकिन दोनों का चिन्ह परिवर्तित है, ठीक है, अपोजिट साइन। मतलब इससे -2 बल रेखाएं गुजर रही हैं और इससे +2 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो कितनी हो जाएंगी, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, φE = 0। अर्थात जब बिंदु आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित हो तो उस केस में जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, वह क्या होता है, 0 होता है। देखिए इसको हम लोग फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव DA1, ठीक है। अब मैं छोटा सा ले लेती हूँ, इसको हम DA1 DA2 कह सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको नॉर्मल एक जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बल रेखाओं का एग्जाम्पल देके समझा रखा है। अब जो हमने छोटा सा ये फॉर्मूला बनाया था इससे बताती हूँ। देखिए इससे क्या किया था हमने, जो d φ1 होगा वो क्या हो जाएगा, Q/4 πε0 d ω, ठीक है। और अंदर को गुजर रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इस बंद पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रहा है तो मान नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले पृष्ठ DA2 के लिए हम निकालेंगे तो d φ2 हो जाएगा Q/4 πε0 ही होगा, d ω होगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेट जो फ्लक्स निकालेंगे d φE, इसका बीजगणितीय योग कर देंगे d φ1 + d φ2, ठीक है। तो देखिए मान रखेंगे, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, d φE = d φ1 + d φ2। देखिए d φ1 का मान है -Q/4 πε0 d ω प्लस Q/4 πε0, ठीक है, d ω। ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप लोग डेरिवेशन देखिएगा, आपको उसको समझ में आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो नेट d φE आएगा वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अर्थात यदि आवेश उस बंद पृष्ठ से बाहर कहीं स्थित होगा तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो यही कुछ बहुत चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी। इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।